HKRN के खिलाफ 19 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन। थानेसर से कार्यकर्ताओं का बड़ा जत्था पंचकुला जाएगा। शाहबाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 19 अगस्त को पंचकुला स्थित निगम के मुख्य कार्यालय पर राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पंचकुला पहुंचकर युवाओं की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पक्की भर्तियों के बजाय युवाओं को अस्थायी रोजगार की ओर धकेल रही है। HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों को पूरा मानदेय, नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण प्रदेश का युवा मानसिक तनाव झेलने के साथ विदेश जाने के लिए खतरनाक डंकी मार्ग अपनाने को मजबूर है। अरोड़ा ने HKRN में भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और आरक्षण नियमों के पालन की मांग की। उन्होंने कहा कि निगम में कार्यरत कर्मचारियों को पूरा मानदेय दिया जाए और भविष्य में नियमित भर्तियां की जाएं। वहीं शाहबाद विधायक रामकरण काला ने भी युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 19 अगस्त के प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता, युवा और छात्र भी शामिल होंगे। हमारे पूर्व मंत्री रहे, स्पीकर रहे, ट्रेजरर विधायक, बहुत कुछ बता दिया विस्तार में। तो मैं तो ये कहूँगा, हमारे पत्रकार सारे साथी सब बैठे हैं सारे, आज देख ही रहे सरकार नाम कई चीज़ दिया, कोई भी चीज़ पर खड़े नहीं उतरते। किसी चीज़ पर ले ले, नौकरी के ला ले, बदली के ला ले, कि वो सख्ती के ला ले, सारा युवा भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, जिम्मेदारा भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, व्यापारी भी ख़त्म कर दिए, सब चीज़ को ख़त्म कर दिया रहे। सिर्फ अंग्रेजाना की नीति बचे रहे, जैसे अंग्रेजाना देश लूटा था ऐसे लूटना चाहिए। मैं तो कहूँगा इनसे बचो, अब बचना चाहिए, ताकि हमारा देश बचाना तो इनसे बचना पड़ेगा। ताकि आप देख रहे आप, मतलब हर चीज़ में मतलब अब मैं कहता हूँ, मतलब जी को पता है, पब्लिक कहती है भी काम होना चाहिए। एक ग्रांट दे दी, एक ग्रांट को उसको कोई टेंडर ला, फिर ई टेंडर ला, फिर उस पर जियो टैक करा, फिर वो कराया। इतनी समझ जिसे ब्याह हो रहा, किसी ब्याह हो जाए, शादी हो, गली बनानी है, हमारा गली में पानी खड़ा भाई, गली बनानी, इतना छोर हो जाए दोबारा, इतना गली बनाओ 6 महीने 8 महीने इतना ग्रांट का, वो तो पैसे तो पड़े खाते वहाँ। हम भी 3 बार लेगा एस्टीमेट बनाया, हम भी परेशान हो गए, क्या करेंगे, कहाँ सरकार है, सफाई नहीं बनी, कर्मचारी नहीं बने सफाई करने की, तनख्वाह है देने किसी की। तो मैं तो कहता हूँ भी इतने तंग, हम भी इतने दुखी हुए ना, रिश्तेदार जुड़े, परमात्मा का भी इन्होंने राम भी लूट लिया, इन्होंने जनता भी लूट ली, तो इससे ऊपर बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो तंग हो रहे, दुखी रहे। ज़्यादा बात देखो, कर्मचारी है ना जो हम कहते भी, जिसमें कर्मचारी जो सड़का का, PWD का, मार्केट बोर्ड, किसी पे 1 किलो बजी नहीं आ टक्का, 1 किलो लोग का पीपा नहीं है, भी को टक्के लगा दें। और प्रति मार किस पर है, कर्मचारी पर, MLA बा कहते सारे वहाँ सड़क पर टक्की पड़ रही है। उस क्षेत्र में देखो सुधा मंत्री रहा, क्या कुछ क्षेत्र देख लो क्या लगा, कितना पैसा कुछ क्षेत्र में आया, जितने मंत्री थे सुधा, कहाँ पैसा, कहाँ गया पैसा। अब मैं सिलसिला गया था, मंत्री जी ने बता वो सुधा गाँव पक्का, वहाँ फिटी भी नहीं, लकड़े में नहीं वहाँ से। अब पड़ा किस पे, हमारे MLA बा और अधिकारी बा, कि किसी में लुक का पेपर नहीं, अभी मतलब वो टक्की बिला दें, सब ठेकेदार के अंदर, ठेकेदार काम करेंगे, जब वो काम खत्म हो जाए, सारा काम खत्म हो जाएगा, सब काम खत्म हो जाए, फिर काम लगा, पैसे बड़े सरकार खत्म काट दे दिया, उनका पैसे उनका ब्याज ले लेगा, अपने आप ही खा रहे बस। ये क्या हुआ, बड़ी धन्यवाद, भगवत सरकार का जल्दी भेज। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के खिलाफ 19 तारीख को धरना आयोजन किया हुआ पंचकुला सेक्टर 6 के उनके दफ्तर के सामने 19 अगस्त को। उसके लिए आज सभी साथियों को निमंत्रित किया है कि इस संघर्ष में पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम है, ये हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने पर लगा हुआ है। आज हमारे युवाओं का बहुत भारी शोषण हो रहा है। यही कारण है कि हमारा युवा आज अपराध की ओर चला गया, आज हमारा युवा विदेश जाने पर मजबूर हो गया, आज युवा हमारा नशे में चला गया, क्योंकि सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से मात्र 2.5 लाख
लोग हैं, यानी कि 1/3 पक्की पोस्टें थी वो लगभग खत्म होगी और इन्होंने 1,20,000 लोगों को जॉब गारंटी दे दी। अब हमारी एक लड़ाई है कि जॉब गारंटी जिनको आपने दे दी वो भी हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, कम से कम उनका भविष्य तो सुरक्षित करो, उनका पूरा स्केल दो। जैसे पक्के कर्मचारी को मिल रहा है उनको बकायदा उनका मेडिकल अलाउंस मिले, उनका यात्रा भत्ता मिले, उनको महंगाई भत्ता मिले, उनको छुट्टियां मिले, उनको स्केल दिया जाए। आज उनको 18,000, 16,000, 20,000 मिल रहे हैं। आज बच्चे की पढ़ाई पे एक बच्चा स्कूल में पढ़ाना हो तो इतना खर्चा आ जाता है। तो हमारी वो मांग है कि जो लगे हुए हैं जिनको आपने जॉब गारंटी दी है उनको पूरा स्केल मिले और आगे से ये कमीशन की दुकान जो सरकार ने खोली है इसको बंद किया जाए। इसके विरोध में धरना देने के लिए आज इनको बुलाया। अगुवाई कर रहा है इस धरने की संयोजक कुरुक्षेत्र जिले को बनाया गया है और मुझे लगता है कुरुक्षेत्र जिले का कांग्रेस का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता अपने साथ साथियों को लेकर जरूर पहुंचे। उनकी भी यही हालत है। आज नगर पालिका नगर परिषदों में यह हाल है कि केवल 10% पक्के कर्मचारी रह गए। वहां भी जो सफाई कर्मचारी जो सबसे कठिन ड्यूटी देता है आज उसको भी 14,000 15,000 में अगर वो भी पक्का लगाए उसको भी 45,000 मिले ताकि बच्चों को कर दें। और इनकी हड़ताल जो है इनका 2014 से एरियल बकाया वो भी नहीं दिया जा रहा। आज ये आपके फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों को बचाते हैं, आज उनको भी पूरा एरियल नहीं मिला, स्केल नहीं मिल रहा। तो ये सरकार जो है ये सरकार लोगों बनाते हैं परंतु ये सरकार एक दुकान खोल के बैठ गई है कि पैसे कैसे बचाए जा सके, लोग युवा का भविष्य कैसे खराब किया जाए वो करने में लगे। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हरियाणा प्रदेश के बेटे और बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे देश के अंदर हरियाणा की आबादी मात्र 2% है और जो हमारे पदक आए हैं वो 25% आए हैं। हम खिलाड़ियों के हौसले की दाद देते हैं कि सरकार के द्वारा कम सुविधा के बावजूद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और अब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारी मांग है कि उसमें हरियाणा को को पार्टनर बनाया जाए क्योंकि हरियाणा के मेडल आते हैं। पिछली बार दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी या कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हरियाणा के 38% मेडल आए थे। वो नीति थी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब की कि पदक लाओ और पद पाओ जिससे उत्साहित होकर बच्चे आगे बढ़े। परंतु ये सरकार जो है खिलाड़ियों के साथ भी भेदभाव कर रही है। आप यहाँ से अंदाजा लाओ कि हमारे पदक तो आते हैं 25% और जो कॉमनवेल्थ का खर्चा था ना 2200 करोड़ था और हरियाणा को मिले मात्र 65 करोड़। उसके बावजूद अपने दम पे खिलाड़ियों ने जीता है। तो को पार्टनर हमें बनाया जाए ताकि हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े, हमारे और खिलाड़ी आगे निकले। पहले आपके मीटिंग में बताया मकसद लोगों को जाति और धर्म के नाम से बांटना है। जिस प्रकार हांसी के अंदर वहाँ पर जो एक बेचारा हमारा कुंडू भाई था उसकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और उन्होंने एजिटेशन किया तो उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो। पहले का ये एजेंडा है बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़ाओ और अपना मकसद सिद्ध करो। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप खुद ही देख रहे हो कि क्या हालात हैं। रोजाना गोलियां चल रही हैं, रोजाना डकैती हो रही है, रोजाना लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, हफ्ता वसूली हो रही है। हरियाणा में कोई भी सुना था कि हफ्ता वसूली हो रही? आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना हल्का है लाडवा, शहर के अंदर लाडवे के अंदर भी 9 लोग फिरौती देते हैं। सर और इसका क्या वर्कर के लिए क्या मैसेज रहेगा कांग्रेस वर्करों के लिए? कांग्रेस वर्कर के लिए एक ही मेरा है कि इस प्रदेश और देश के युवाओं के लिए सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप सबसे भी है कि आप भी देश के युवाओं के लिए आप भी पंचकुला जरूर पहुंचे।